मिशन 2023 को लेकर सियासी हलचल। 2023 चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के दावे। अमित शाह ने दी तैयारी शुरू करने की नसीहत। आपका उत्साह, आपका उमंग और आपका जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि 2023 में 2/3 बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अमित शाह बोले 2023 का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे के ऊपर लड़ा जाएगा। वसुंधरा राजे बोली मिलकर खिलाएंगे कमल। ये तय है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। डोटासरा का पलटवार। राहुल गांधी के नेतृत्व से घबराई है बीजेपी। महिलाएं ये कह रही हैं कि हमको जाना है इस रैली में। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ऐसी है जो आज हमारा जो रसोई का बजट बिगड़ा है उसमें हमारी सुध लेने के लिए आ रहे हैं, हमारी बात करने के लिए आ रहे हैं। मोदी सरकार तो नहीं सुन रही, लेकिन कोई पार्टी और कोई नेता ऐसा है जो हमारी बात को उठा रहा है। बीएसपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन 2023 को लेकर भरी हुंकार। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग बाबा साहब के सिपाही हैं, मानवर साहब के सिपाही हैं, बहन जी के सिपाही हैं। इस घोर को, अपमान को हम सुसमय 2023 में बदला लेने का काम करेंगे। 2023 के लिए किसकी तैयारी में दम? 23 की तैयारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। पिछले कुछ चुनाव का इतिहास जिनको ठीक ठाक याद है वो देख सकते हैं कि 2023 का चुनाव कुछ अलग ही तरह का होने का माहौल बन गया है। चुनाव से 2 साल पहले ही राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। भाजपा ने पिछले एक अरसे में ऐसी पार्टी के रूप में अपनी छवि ढाली है कि वो वक्त से बहुत पहले तैयारी करती है, पूरी ताकत लगाती है और सावधानी से अपने चुनाव अभियान का संचालन करती है। तो इधर सत्ता पक्ष की 2 साल पहले ही 2023 के लिए माहौल बनाने की तैयारी भी अपने आप में अनूठी दिखती है। सत्ता पक्ष वैसे भी आमतौर पर चुनावी साल में ही जाकर एक्टिव हुआ करता है किसी भी प्रदेश में। इसके अलावा 2 बार राजस्थान में चोट खाई बसपा भी इस बार पहले से तैयारी में दिख रही है। आरएलपी का जनाधार बढ़ ही रहा है, ओवैसी भी राजस्थान में संभावना तलाश रहे हैं। ऐसे में अगला चुनाव कुछ अलग शक्ल लिए होगा और इसीलिए शायद उस तरह की हलचल है जो 1 साल बाद होती। आज प्राइम डिबेट में इन सवालों पर बात होगी कि चुनाव से 2 साल पहले ही सरगर्मियों के मायने क्या हैं, कुछ अलग तरह की प्रतिष्ठा का चुनाव कैसे बन गया है अगला विधानसभा चुनाव, और विदाउट फेस और मल्टीपल फेसेस की उलझन क्या गुल खिलाती दिखेगी। माधवराम चौधरी जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। अवधेश आकोदिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चौधरी जी और स्वर्णिम साहब, आप दोनों से एक एक सवाल है मेरा, इस पर मत उलझिएगा, बहस में आगे उलझने का मौका आएगा। पहले चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी देखते हुए एक ये भी धारणा उभरती है कि चूंकि सरकार ने इस बार बेहतर काम किया है, आपको चिंता है कि 2023 में परिपाटी एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की टूट सकती है, इसलिए आपको इस तरह से एक्टिव होना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जेपी साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि जब से कांग्रेस सरकार बनी है, जिस मैनिफेस्टो के साथ में कांग्रेस आई है जी, उनका पहली लाइन ये थी कि किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी होगी। आज पूरे राजस्थान का किसान किस प्रकार से त्रस्त है वो आपको देखने को अगर गांव में या कहीं बैंक में जाएंगे तो मिल जाएंगे। दूसरा, इन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ते देंगे, वो कहाँ तक पूरा हुआ है? 40 लाख बेरोजगार यहाँ से नहीं, प्रियंका जी के घर तक धरने दे रहे हैं नौकरी के लिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि बिजली देंगे और बिजली ऐसी देंगे कि जिसका मॉडिफाई करके, और उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि हम गुणवत्ता युक्त बिजली देंगे। गुणवत्ता युक्त का मतलब गांव में बिजली आना इस राज्य में बंद होगी, जिसका मुख्यमंत्री 16 महीने से यहां से मुख्यमंत्री निवास से नहीं निकला। ये मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार, जिसके पूरी जनता त्राहिमाम में डूबी हुई है आज की तारीख में, और ये महसूस कर रही है कि ऐसी निकम्मी और भ्रष्टाचार की सरकार कभी भी 70 साल में देश आजाद होने के बाद में नहीं आई। तो चुनावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कल अमित शाह जी ने तो स्पष्ट कहा कि अगर
अगर अशोक जी को ये भ्रम हो कि सरकार मेरे पक्ष में या मेरी जनता मेरे पक्ष में है तो अभी यूपी के साथ में चुनाव करा लें और दम है तो घोषणा भी कर लें। उन्होंने स्पष्ट इस और इंगित किया है और ये निर्णय अब अशोक जी गहलोत को करना है कि वो अपनी किस प्रकार की ख्याति है उसकी तुलना कर ले। आप तो कोशिश करके देख ही चुके हैं, कांग्रेस कहती है कि 2023 से पहले चुनाव हो जाएं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सवाल साथ ही ये भी उठता है, धारणा ये भी बनी हुई है कि 2023 में चूंकि आप उस तरह की संभावनाएं अपने लिए नहीं देखते हैं, इसलिए अभी से आपने ये माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि हम फिर आ रहे हैं। तो इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? जैसी स्थितियां हैं, चूंकि संभावना कम है इसलिए माहौल पहले से बना के रखो, जो काम भाजपा के बारे में आरोप लगाते रहे हैं आप लोग पहले से। देखिए जेपी जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, हम तो लगातार जब से चुनाव जीते हैं, आम चुनाव हुए थे विधानसभा के और यहाँ सरकार बनी, उसके बाद हमारा ग्राफ तो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक धारणा ये होती है कि एक कुछ समय के पश्चात जब हनीमून पीरियड समाप्त होता है तो एंटी इनकम्बेंसी प्रारंभ होती है। एंटी इनकम्बेंसी अगर प्रारंभ होती या कुछ होता तो हम लगातार चुनाव क्यों जीतते जाते? कोई कारण तो है। सत्ता पक्ष के साथ इनकी सरकार थी तब इनके पक्ष में नहीं, अगर आप ध्यान देंगे जेपी जी, ध्यान तो 8 बाई इलेक्शंस हुए थे वसुंधरा शासन के दौरान, उनमें से 6 हमने जीते थे, यानी कि विपक्ष ने सत्ता हारी थी। यहाँ 8 में से 6 हम जीते हैं और एक में बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, जो लंबे मार्जिन से जीती थी। मैं दूसरी चीज कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर इतना ही दम अमित शाह दिखाना चाहते हैं या मानते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो यूपी चुनाव के साथ मैं तो कहता हूं देश के चुनाव करा के देख लो, पता पड़ जाएगा, भ्रम टूट जाएगा। जितने नारे दिए थे 300 पार, अब की बार 300 पार बंगाल में, 100 पार नहीं हो पाए, तो वो सारी स्थितियां यहाँ भी होने वाली हैं। स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि देश के ही चुनाव करा लीजिए ना, बोलिए। एक मिनट के लिए इनका जवाब दे दूं। बोलिए। ये स्वर्णिम जी ने अभी पंचायत चुनावों की बात की नहीं की इन्होंने, और ये भूल गए शायद राजस्थान के। स्वर्णिम जी एक सुन लीजिए, जो सरपंच जीते थे वो आपके सरपंचों की कोई पार्टी नहीं होती स्वर्णिम जी, पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं। मेरा जवाब आप दीजिए, बिल्कुल सहर्ष दीजिए। आपको मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, 70 साल के इतिहास में पंचायती राज में जहां 33 चुनाव होने थे, अभी तक 29 चुनाव हुए हैं और 17 जिला प्रमुख बीजेपी के बने हैं। इनके लिए विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी शर्म की बात है। आज तक जब भी पंचायत के चुनाव हुए हैं वो मैंडेट सरकार के पक्ष में जाते हैं, तो इन्होंने डर के मारे जो चुनाव करवाए, आज पंचायती राज के चुनावों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और 2 कभी कराए, 4 कभी कराए, फिर भी ये सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो इसका क्या जवाब देंगे स्वर्णिम जी? चलिए मैं जवाब दे देता हूं। अगर आपको ये लगता है कि चुनाव सरकारें कराती हैं तो फिर बंगाल और ये सारे चुनाव जो हुए थे या यहाँ पे जो चुनाव हुए थे वो क्या आप कराते हैं? देखो, चुनाव आयोग कराता है, चुनाव आयोग कैलेंडर जारी करता है और देख करके करता है। आप तो बता दीजिए वल्लभनगर का चुनाव क्यों आपने पोस्टपोन किया, बाकी चुनाव हुए, उपचुनाव आपने वल्लभनगर का क्यों नहीं कराया? ये सब जवाब आप नहीं दे पाएंगे। और आप सिर्फ इस ओर देखिए कि अमित शाह आते हैं राजस्थान में या देश में कहीं भी जाते हैं, देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, एक शब्द नहीं बोलते। यहां आते हैं अनर्गल आरोप लगाते हैं, जो तथ्य विहीन आरोप हैं। उनको यह पता नहीं है कि राजस्थान सरकार पर वैट तो सबसे पहले राजस्थान सरकार ने घटाया था और अभी घटा चुकी है। इनको ये नहीं पता कि कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार तो अनाथ हुए बच्चों को सहायता देगी 18वें वर्ष में, और हम आज दे चुके। पहले सवाल ये उठता है, जानकारी होनी चाहिए। पहले सवाल ये उठता है कि 2023 के चुनाव में ऐसा क्या खास है जो इनको और चुनाव से अलग बनाता है? पहले भी आकांक्षा सत्ताधारी दल की हमेशा से रही है कि वो सत्ता में कंटिन्यू करे, विपक्ष ये रही है कि वो सरकार में आए, लेकिन आमतौर पर हमने कभी भी ये देखा है कि चुनाव से एक डेढ़ साल पहले, हार्डली साल भर पहले ही मान करके चलिए कि जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है उस तरह की सरगर्मियां साल भर पहले दिखाई देती हैं। इस बार थोड़ा सा प्रीपोन कैसे हो गया ये? जेपी जी, इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो जो अभी सरकार है उसके 3 साल के कामकाज में ज्यादातर समय जो है वो कोरोना में निकल गया और बीच में जो बगावत हुई उसकी वजह से उनको होटल में उनको कैंप करना पड़ा सरकार को। जी।